एग्जाम्पल और देखते हैं। एक वर्ड लेते हैं कैट, ठीक है। इसके जो लेटर्स हैं, राइट, C, A, T, टोटल 3 लेटर है। अब इन 3 लेटर को लेकर के, सभी को लेकर के कितने अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं? तो पहले तो ये समझो कि परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का। आप अपने मन में इन 3 लेटर से एक वर्ड बना लो। सपोज करो आपने बनाया कैट, अब इसको इंटरचेंज करो। ये बन गया एक्ट। क्या ये वही है या अलग बना? अलग बना। अगर ये अलग बना है, देखो अलग का मतलब ये नहीं है कि उसका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंग्लिश में कोई मीनिंग निकलना चाहिए। हम क्या जाने इंग्लिश सब्जेक्ट को, और हम क्या जाने डिक्शनरी को। बस वो वर्ड अलग बनना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। उसका कोई मीनिंग निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, इस चीज को अपने को नहीं देखना है। तो अलग बन रहा है। तो ये क्वेश्चन परमुटेशन का है। और जैसा कि मैंने बताया, परमुटेशन के क्वेश्चन अपने को कैसे करने होते हैं? बॉक्स से करने होते हैं। 3 में से कोई सा एक मेंबर यहां, तो इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। एक जना यहां फंस गया तो बच गए इसके लिए 2 यहां फंस गए, बच गए इसके लिए 1, तो टोटल 6, यानी 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अपन शफलिंग करते हैं 3 into 2 into 1, ये जो ये 6 आया, ये क्या आया, कैसे आता है? ये ऐसे आता है, जैसे CAT था, तो इनको आपस में इंटरचेंज कर करके जितने भी बन सकते हैं उनके नंबर आते हैं। जो जो इंटरचेंज हो रहे हैं, ये तीनों आपस में इंटरचेंज होने का गेम खेल रहे हैं, ये वाला खेल खेल रहे हैं। तो इसीलिए 3 से स्टार्ट होता है। देखो ATC, TAC, TCA, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। अभी तक हम जितने भी केस डील कर रहे हैं उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट थे, सारे के सारे जो लेटर थे, वो अलग अलग थे, डिफरेंट थे। जैसे इस क्वेश्चन में C, A, T, यानी कैट में सारे के सारे लेटर अलग अलग है। अब हमें जो डिस्कस करना है, अब हमें जो एग्जांपल लेना है, वो ऐसा लेना है जिसमें रिपीटिशन हो, वर्ड में ही लेटर का रिपीटिशन। DAD, 3 सीट, यानी कि कहीं ना कहीं 3 लेटर वाला ये वर्ड है। 3 सीट को लेकर के बैठा है, D, A, D। अगर ये तीनों अलग अलग होते तो 6 बनते, टोटल 6 बनते। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करो, थोड़ी देर के लिए हम इसको अलग अलग कर देते हैं। मान लीजिए हम इसको अलग अलग कर ही देते हैं, ये D1 है, ये D2 है, और दोनों के दोनों अलग अलग है। तो ये वाला क्वेश्चन अब इसके जैसे बन गया या नहीं बन गया? जैसे D1 A D2, D1 D2 A D1 D2 A D2 D1। पता है मैं कैसे लेता हूं? पहले वाले को फिक्स कर दो, फिर जो दो आपने लिखा उसको आपस में बदल दो, फिर इसको फिक्स कर दो, C के बाद A कर दो, इनको आपस में बदल दो। C आ गया, A आ गया, T ले लो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। कोई सा भी एक लिख लो, लास्ट में इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। D1 आ गया तो अब A से शुरू कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। फिर D2 आ गया तो A D1 और D2 D1 A। ये मैं तब कंसीडर कर रहा हूं जब ये दोनों में अलग अलग मान करके चल रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं कि D अलग अलग हो ही नहीं सकता, तो ये तो सेम ही है। तो सेम है ना, तो ये 1 2 यहां से भी हटेगा, 1 2 यहां से भी हटेगा, 1 2 यहां से भी हटेगा, सारे D में से 1 और 2 हट जाएगा। तो देखिए कौन कौन से रिपीट हो गए, ये देखो, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, तो रिपीट तो करना ही नहीं है, इसको आप हटाइए। DDA DDA इसको भी हटाइए,
एडीडी एडीडी इसको भी हटाइए, तो ये टोटल 3 ही रह गए। यहां तो फिर भी आंसर 6 आ रहा था, यहां 3 रह गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है जिसमें रिपीट हो जाते हैं? उसका सॉल्यूशन ये है बच्चे कि पहले तो ये देख लो कि ये टोटल कितने, ये टोटल है 3 फैक्टोरियल अपॉन डी कितनी बार है 2 बार 2 फैक्टोरियल, फिर ए कितनी बार है 1 बार 1 फैक्टोरियल। तो जो 1 बार है उसके लिए 1 फैक्टोरियल लिखते हो और 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, तो उसको लिखना ना लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो टोटल लिख करके वो लिख दो जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। समझ गए ना? तो पहले हमने एग्जाम्पल लिया उनका जिसमें डिफरेंट है सारे के सारे, फिर हमने वो एग्जाम्पल लिया जिसमें रिपीट हो जाते हैं, ऐसे वर्ड लिए जिसमें लेटर रिपीट हो जाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, हमने लिया DALDA डालडा, ठीक है, डालडा वर्ड, और एक वर्ड और ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं केबल, CABLE। ये जो वर्ड अपन ने लिया इसके लेटर, जैसे ही लेटर की बात आती है ना तो सारे के सारे अलग अलग कर दो, और इसका लेटर C, A, B, L, E सारे अलग अलग हैं। तो इससे कितने तरीके से बनेंगे तो बताया मैंने, इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। एक जना इसमें चला गया, इसके लिए 4 बच गए, 4 फिर 3 फिर 2 1, यानी 5 फैक्टोरियल और 120। ठीक, इसमें सारे अलग अलग नहीं है। तो सबसे पहले टोटल डी कितनी बार है 2 बार, ए कितनी बार है 2 बार, एल 1 बार, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है 120, इसका मतलब है 2 इंटू 2 4 से 30, तो ये बनेंगे 30 वर्ड बनेंगे, इससे डिफरेंट डिफरेंट 30। जैसे DLADA, जैसे DAADL, जैसे ADADL, ऐसे टोटल 30 बनेंगे, राइट। और इसमें 120 बनेंगे। इनसे इनको चेंज कर करके टोटल 120 बनने वाले हैं, है ना। तो अब एक क्वेश्चन था हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अपने पास एक वर्ड है EQUATION, ठीक है। इस इक्वेशन वर्ड के लेटर E Q, है ना, UATION, ठीक है, कि इन लेटर्स को एक बार यूज करना है ना, और एक बार यूज करने के बाद में हमें वर्ड्स पता करने कितने बनेंगे। अरे भाई सारे के सारे अलग अलग, टोटल 8 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसको कितने तरीके से 8, फिर एक जना यहां फिल हो गया, इसको 7, इसको 6, इसको 5 4 3 2 1, सिंपल सा 8 फैक्टोरियल, आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है भाई, ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हमारे पास में वर्ड है MONDAY। ओहो, इसके लेटर के बारे में बोलेगा, सारे अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रिपीटिशन कह नहीं रहा, और एक टाइम पर हमें 4 लेटर लेने हैं,
4 का बॉक्स बना लेंगे, उसमें क्या है 1 2 3 4। इसको कितने तरीके से 6 5 4 3, ये तो होगा 360। ये लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है ये। फिर क्या कह रहा है कि सारे के सारे, इस बार ये कह रहा है कि एक ही बार में सारे के सारे लेने। तो लेने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, एक बार में सारे के सारे अगर ये लेने की बात कर रहा है तो अपन चलो इसी में कर देते हैं, इसमें 6 कर दीजिए आप, ठीक है। तो 3 2 1 यानी 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है 720, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। और 7 का थर्ड क्या कहता है, 7 का थर्ड क्या कह रहा है कि सारे लेटर का यूज करना है, लेकिन पहला लेटर एक वोवल हो। और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपने को पता है ए ई आई ओ यू, ओ ए, ये है ना। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो इस सीट को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, या तो ओ आ सकता है या ए, दो तरीके से फिल कर सकते हैं। आएगा एक ही जना, टोटल है 1 2 3 4 5 6, एक एंगेज हो गया, बच गए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये हो गया 240। इस सीट को तो दो तरीके से फिल कर सकते हैं ना, दो इसके ऑप्शन है, ओ और ए, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कीजिए, पढ़िए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है। एक वर्ड है ऐसे, कोई जरूरी नहीं है इसका मतलब निकले, MISSISSIPPI, मिसिसिपी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं देख पा रहा हूं कि इसके जो लेटर है M, I, S, S, I, S, S, I, P, I, टोटल 11 लेटर है टोटल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो चलो अपने को ये देखना है कि इससे टोटल बनेंगे कितने, टोटल इनको शफलिंग कर करके आपस में, है ना, बदल बदल कर टोटल कितने बनेंगे। और ये बात मैं आपको बता चुका था कि टोटल बनेंगे इसमें 11 फैक्टोरियल, जितना टोटल होता है वो लिख दीजिए अपॉन m कितनी बार है, एक बार, लिखने की जरूरत नहीं है। i कितनी बार है, 4 बार, 4 फैक्टोरियल। फिर s कितनी बार है, 4 बार, 4 फैक्टोरियल। और p कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, करके देखें क्या करते, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे अभी गाड़ी रोक देते हैं। 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, इस 4 फैक्टोरियल से इसको गुणज कर देते हैं, ठीक है। और बच गया हमारा 4 इंटू 2 8, 8 से 8, 3 इंटू 2 6, 6 से 6, तो ये हो गया 110 और ये हो गया 990, इसका इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और 7 इंटू 5 35, तो 990 और 35 अगर आप करोगे 0 4 4 9, ये आ गया 0 5 6, ये 3 4 6 5 0, है ना, 34,650, 34,650। इतने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे ये, इससे ये आ गया टोटल।
ठीक है भाई, निकाल लेंगे ना भाई, टोटल कितने अपॉन में इतने इतने इतने, ये फैक्टोरियल कर लेना। अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। मैं इसको भी मिटा रहा हूं यहां से, सिर्फ ये वाला जो आंसर आया इसको हम पकड़ लेते हैं, है ना, इस डिजिट को लेकर के चलते हैं 34650। ठीक है, तो टोटल आ गया हमारे पास में, टोटल कितना आया, टोटल आया 34650। अब समझना भाई, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इससे कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें जो हमारे पास ये, अच्छा तो एक काम और करते हैं, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं वैसे तो हम, लेकिन स्टेटमेंट को बाद में एक बार पढ़ेंगे फाइनल आंसर की तरफ जाने के लिए। टोटल निकलवाया, मैं आपसे एक चीज और कहता हूं कि अब हमें इस क्वेश्चन में ऐसा करना है, जैसे आप 34,650 यानी 34,650 जो अलग अलग शब्द बनेंगे, वर्ड बनेंगे, उसमें ऐसे भी तो होंगे ना, जैसे MIIIIS एस, है ना, और PPSS, राइट, ये भी एक वर्ड बनेगा और ये भी एक वर्ड बनेगा, जैसे IMIIISSSSPP। मतलब इनको चेंज करके जब तो इतने बनेंगे, या ऐसे भी बन सकते हैं PIMIIISSSSP, है ना। यानी कुछ वर्ड तो ऐसे बनेंगे जिसमें देखो चारों एस एक साथ हो, कुछ ऐसे भी बनेंगे जिसमें चारों आई एक साथ हो, कुछ ऐसे भी बनेंगे जिसमें सारे आई अलग अलग हो, सारे एस अलग अलग हो, पी भी अलग अलग बैठे हो, मतलब चलो दो पी है तो दोनों साथ में हो, लेकिन पी भी अलग अलग हो, है ना। लेकिन उनमें से हमें उनको पहचानना है जिनमें चारों आई एक साथ हो, राइट। अब हमें उनको ढूंढना है इतने सारे वर्ड में से जिसमें चारों के चारों आई एक साथ हो। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि पर्टिकुलर एक लेटर को वो फिक्स करवाते हैं, राइट, कि ये हमें एक साथ चाहिए, जैसे उनको आपको एक साथ लिख लेना है, जैसे एम, है ना, आई 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 आई, कॉमा मत लगाना अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, एम आई 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 आई, फिर एस 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 पी और पी। समझना जरा बात को। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जिनको एक साथ रखना होता है ना, उनको एक डब्बे में खड़ा कर लेते हैं, और डब्बे में खड़ा करके, जैसे वो आता है ना एक पूरा बड़ा सा डब्बा कार्टन, जिसमें जैसे फ्रीज वगैरह आते हैं कार्टून में, है ना, और उसमें डाल करके इनको पैक कर देते हैं, चारों एक साथ रहते हैं और इनको बांध देते हैं, ऐसे समझ लो, पैक कर देते हैं। ठीक है, ये सारे सिंगल सिंगल डब्बे, छोटे छोटे डब्बे, बस फर्क इतना, ये बड़ा डब्बा, राइट। और इसको ऐसे समझो कि हमने इसको लोड कर दिया, कहीं इसको पहुंचाना है, सामान को हमने ट्रक पे लोड कर दिया। तो जब ट्रक पे लोड करोगे ना, तो ये सारा सामान आगे पीछे हो सकता है भाई, पहले इसको लोड कर दिया, इसको चढ़ा दिया, इसको चढ़ा दिया ना, ट्रक पे चढ़ाना, कहीं भेजना है। लेकिन जब इसको हम लोग चढ़ाएंगे तो ये पूरे आई, चारों के चारों आई तो एक साथ ही रहेंगे ना, क्योंकि ये एक डब्बे में, बाकी हो सकते हैं सब अलग अलग हो जाए, लेकिन ये चारों आई एक साथ ही रहेंगे क्योंकि हमने इसको एक डब्बे में डाला है। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हमें इनको एक साथ रखना है, तो आपको क्या करना है कि उनको एक साथ रख करके उनको एक बंडल बना लो, पैकेट बना लो। तो अब ये क्वेश्चन बन गया नया। अब हमारे पास में कितने लेटर हैं, कितने एक तरीके से ऑब्जेक्ट हैं, कितने एलिमेंट हैं, एक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझ लो। तो आज के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, जस्ट इससे आगे का, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का